कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। कहानियाँ हमें माजी की याद दिलाती हैं और मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाती हैं। ये हमें दुनिया के बारे में सिखाती हैं। कहानियाँ हमें मुख्तलिफ सकाफ़तों और रवायात से रोशनास कराती हैं। ये हमें समझने में मदद देती हैं। कहानियाँ हमें दूसरों के तजुर्बात से सीखने का मौका फराहम करती हैं। इस्लामी कहानियाँ खास होती हैं। ये कहानियाँ हमें ईमान के रोशनी दिखाती हैं। ये हमें अल्लाह के बारे में बताती हैं। ये कहानियाँ हमें अल्लाह की मोहब्बत व रहमत का एहसास दिलाती हैं। ये हमें अच्छे मुसलमान बनने का तरीका सिखाती हैं। ये कहानियाँ हमें अखलाकियात और अच्छे अमाल की अहमियत बताती हैं। एक बहुत ही हैरतअंगेज़ कहानी हजरत मोहम्मद दलाल के बारे में है। इसे माराज कहते हैं। ये कहानी हमें ईमान की ताकत और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाती है। यह एक अजीब व गरीब और ईमान वाली कहानी है। ये कहानी हमें अल्लाह की अज़मत और उसकी कुदरत का एहसास दिलाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु मक्के में रहते थे। मक्का एक कदीमा और मुक़द्दस शहर था जहां लोग ज़ियारत के लिए आते थे। वह लोगों को अल्लाह के बारे में बताते थे। इनकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती थीं और वहां की बातों को गौर से सुनते थे। कुछ लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं थीं। वहां की तालीमात को नहीं मानते थे और उनके खिलाफ हो जाते थे। वहां के साथ बुरसलूक करते थे, उन पर जुल्म करते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। एक रात एक हैरतअंगेज़ वाक़या हुआ। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और रात का मंजर बहुत खूबसूरत था। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वह एक नूरानी शख्सियत थे और उनके साथ अल्लाह का पैगाम लाए थे। हजरत जबरील अल्लाह के पैगंबर थे। वह अल्लाह के हुक्म से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफर पर ले गए। यह सफर एक खास मकसद के लिए था और इसमें 32 यबरकतें थीं। वह एक खास सवारी पर सवार हुए जिसे बराक कहते हैं। बराक एक जादुई मखलूकत थी जो बहुत तेज रफ्तार थी। बराक वाक़या तरह तेज था। वो आसमानों में उड़ता हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जा रहा था। वहां ने मक्का से बीताल मकद चले गया। यह एक मुक़द्दस सफर था जो रात के वक्त हुआ और इसमें बहुत सी रूहानी बरकतें थीं। बैतुल मक़दस में एक जादुई चीज हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर चले गए। वो हजरत जबरील के साथ गए। वो 7 आसमानों से गुजरे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नबियों से मुलाकात की। उन्होंने हैरत अंगेज चीजें देखें। उन्होंने अल्लाह की कुदरत के बारे में सीखा। उन्होंने आसमान और जमीन के बारे में सीखा। हजार तहफे और सबक। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को आसमान में एक तहफा दिया। यह एक खास तहफा था जवान के सफर महाराज के दौरान दिया गया। यह नमाज का तहफा था। नमाज मुसलमानों के लिए एक अहम इबादत है। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है। यह हजरत मोहम्मद के सफर की वजह से है। इस सफर ने मुसलमानों को बेहद से अहम सबक सिखाए। महाराज हमें बहुत सी चीजें सिखाता है। ये हमें अल्लाह की अज़मत और कुदरत के बारे में बताता है। यह अल्लाह की कुदरत को जाहिर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। यह दिखाता है कि नमाज कितनी जरूरी है। नमाज हमें अल्लाह के करीब लाती है। ये हमें अच्छे मुसलमान बनने की याद दहानी कराता है। यह हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आने की तालीम देता है। हिस्सा 5 हमेशा के लिए एक कहानी। मोराज एक बहुत असर वाली कहानी है। ये तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है। ये हमें अल्लाह पर ईमान और भरोसा की याद दिलाता है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर से सीखते हैं। हम बहादुर बनना सीखते हैं। हम अल्लाह से मोहब्बत करना सीखते हैं। हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना सीखते हैं। मोराज हमेशा के लिए एक कहानी है।